two resistors of 4 ohm and 6 ohm are connected in series and supplied by 50 volt DC source. What is the voltage across 6 ohm resistor? यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि 6 ohm resistor के अक्रॉस जो है वोल्टेज कितनी होगी। तो आइए सबसे पहले हम इसका सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। ये है 4 ohm रजिस्टर, ये है 6 ohm रजिस्टर और दोनों को सप्लाई किया गया है 50 वोल्ट सोर्स से। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके दो टेक्निक है, या तो लॉन्ग टेक्निक या हम लगा सकते हैं इसमें वोल्टेज डिवाइडर रूल। पर हम सबसे पहले देखते हैं अपना जो प्रॉपर फॉर्मूला से या हम अपनी टेक्निक से कैसे सोल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है तो आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। जब भी रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होती है तो हम क्या करते हैं R1 प्लस R2। तो यहाँ पे करेंगे 4 प्लस 6 इक्वल्स टू 10 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। अब यहाँ से हम करंट को कैलकुलेट कर लेंगे। करंट 50 बाय टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो यहाँ से आ गया 5 एम्पियर। अब हम ये 5 एम्पियर इसके अक्रॉस से भी है और इसके अक्रॉस से भी है। तो यहाँ पे जब हम 5 किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो होता है या वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर्स होती है होता है I इक्वल I मल्टीप्लाई R। I की वैल्यू हमें पता है 5, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है हमें यहाँ पे 4 है, 4 इंटू 6 सॉरी 5 इंटू 4 इक्वल टू 20 एंड 6 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 30 वोल्ट। तो यहाँ पे जो है हमारा 20 वोल्ट है, यहाँ पे है हमारा 30 वोल्ट। तो अब वोल्टेज डिवाइडर रूल से करते हैं। वोल्टेज डिवाइडर रूल का यूज करके अगर हम निकालते हैं बाय वोल्टेज डिवाइडर रूल, वोल्टेज डिवाइडर रूल से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं जो सोर्स वोल्टेज है टोटल मल्टीप्लाई जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें वोल्टेज ड्रॉप निकालना है R, जो भी अब जैसे हमें 6 के अक्रॉस निकालना है तो R6 लिख लिया, और जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है R1 प्लस R2। जब हम अब इसको यूज करते हैं 50 हमारी टोटल वोल्टेज है, हमें निकालनी है 6 ओम के अक्रॉस और टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है हमारी 10। तो यहां से भी हमारा 30 वोल्ट अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस निकल जाएगा।